अब मैं क्या बताऊं, 2-2 3-3 रुपए बर्ड, जैसा यूट्यूब पर चर्चा चल रही बीज माफिया उसने यहाँ दे दिया उसने, हम भी बहुत किसानों की वीडियो देखते हैं, बहुत यूट्यूब चैनलों पे अब बीज के मामले में बहुत के 0238 फेल हो गया, नई नई वैरायटी। देखो ये बात सही है, कुछ समस्या बनी है 0238 में। 0238 गन्ने को फेल करने वाली अभी वैरायटी भारत में है नहीं। मेरे पास जो ज्यादातर है रोसली मिट्टी है। अच्छा। गर्मी में पैर जलने वाली बिल्कुल रेत की मिट्टी है। अच्छा, ये चक सारा मेरा रिंग पिट विधि का है। रिंग पिट विधि का पूरा 1 हेक्टेयर का चक है। ठीक है, 12 बीघे है, पूरा रिंग पिट विधि का जी। मैं ही मान लो रिंग पिट और डबल लाइन का किसान हूँ, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिना रिंग पिट डिगर के जो सबसे पहले रिंग पिट बोने की शुरुआत करी अब से 5-6 साल पहले, वो मैंने नहीं करी। पर रेत की मिट्टी में 0238 के मुकाबले या 14 मान लो और सब बीज फैल। अब डिगर से गड्ढे करवाने का खर्चा सुन लो, 6 रुपए 7 रुपए प्रति गड्ढा। 1500 1600 1800 गड्ढे हुए तो 13,000 रुपए गड्ढे करवाने का खर्च हो। मित्तल वालों से लेजर बनवाया, अपने ट्रैक्टर से खूट निकाल दिए, 4,000 रुपए एकड़ में खेत हो गया। ये खर्चा और क्या कर। अब ये मेरी कन की उंगली है। हाँ जी। और ये इसके बराबर गन्ना 18 का। अच्छा, यही बराबर में खड़ा 38, ये देख लो। पर लेकिन हर वैरायटी की अपनी एक समस्या है। इसमें हमें कंसुए की समस्या आई नहीं, और इसमें कंसुआ आया बहुत ज्यादा। बरसात शुरू होने से पहले इसमें पोगा बोइंग आया, इसमें पोगा बोइंग नहीं आया। मैंने ये देख लिया, हमारे गांव में 35 भी है, हमारे गांव में 23 भी है, और हमारे गांव में 18 भी है, और 38 है, और 14। ये 5 बीज हमारे गांव में उपलब्ध है। ये पहला पानी देते ही तो सारा लाल हो गया। 18 38 बिल्कुल नीला कंच। मार्च में जमने के बाद हमने पहले पानी पे मानो फटेरा जी, एक सुमो टूमो का इको आता है, और माइक्रोन्यूट्रेंट। ठीक है जी। उसमें ह्यूमिक सीवीड है, ह्यूमिक एसिड है, और माइक्रोन्यूट्रेंट 10 किलो, और 8 किलो सुमो टूमो कंपनी का इको आता है, वो डाल के इसे पानी दे दिया था। और ट्रिलिंग की भी मैं बात बताऊं, देखो 38 में ट्रिलिंग, 38 में 18 से ट्रिलिंग ज़्यादा मिली। उसके बाद हमने बरसात शुरू होने पे इसमें कैल्शियम नाइट्रेट और थोड़ा सा यूरिया इसमें भी डाल रहा और इसमें भी डाल रहा, लेकिन 18 के मुकाबले 38 की पैदावार बिल्कुल डबल है। बिल्कुल डबल है। हाँ। लेकिन सभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर एरियो में 2 समस्या 38 की है, पोगा बोइंग और टॉप बोलर। रही बात 235 की, 235 जब तक टेम्परेचर हैवी रहेगा उसका थ्रिप्स नहीं खत्म होता, उसका किसान का जी नहीं लगता खेत में। बात है। कंपटीशन तो सारा ही है जी। कैसा? हमारी मेरी नजर में रोसली मिट्टी में 18 फेल है 38 के सामने। बहुत अच्छा कि जो 38 में है दूरी वो सबसे घना काम करती है। तो ये भी 42 इंच पे सिंगल लाइन बुआ हुआ है। 28 इंच पे एक तो आपको लागत देखो ज्यादा देनी पड़ेगी। 28 इंच पे 28 इंच पे जब हमारा 28 इंच का गन्ना 10 या 11 फुट का हो जाता है तो उसमें नीचे घास भी नहीं जम पाता। इसमें जो ब्यात आएगा उसे धूप पूरी मिल रही है, हवा पूरी मिल रही है, और दूर लोगों से न्यूट्रिशन मिल रहा है। जड़ लंबी फैल लेंगे, जितनी जड़ लंबी फैल लेंगी उतनी वो खुराक ज्यादा लेंगी। एक कीड़ा बहुत कम आएगा इसमें भी देख लो, आपको पायरिला नहीं मिलना अगर इसमें भी स्प्रे नहीं है। जैसे इसमें सिंगल लाइन में 4 कुंटल का बीघा लगता है, आप 4 का मत लगाओ, 6 कुंटल का बीघा पूरा लगाओ बीज। एक बार इस सिंगल लाइन का आप जमा अच्छा ले लो, उसके बाद मैं लिख कर देता हूँ कुलदीप भाई, आप किसी भी तरह से 28 इंच से नहीं पीटने के। अब 28 इंच का अगर मान के चलो 5 फुट का गन्ना हो गया, आप स्प्रे उसमें नहीं कर पाएंगे। अगर आप मेरी मानो, अगर आपको 38 रिप्लेस ही करना है तो आप 100 के 100% 15-0-23 से बेफिक्र होकर रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है। जैसे ये गन्ना है, जब ये पूरा का पूरा छुलेगा 1 से 1.5 किलो पर गन्ने का एवरेज देगा, और 2 जूने में गन्ना थमा हुआ है। इसकी जो यानी कि सादी विधि का होता तो कितने जूने लग जाते? लगभग 4 चौथे जूने की तैयारी होती, चौथा लगवाना पड़ता और जब भी नहीं थमेगा। ये आप मान के चलो 80-100 के बीच में। अच्छा। हाँ, 400 से 500 कुंटल प्रति एकड़। अच्छा। नहीं, एक डर क्या है, आदमी जब जगह छोड़ता नहीं, यार हमारे पास साधन नहीं है। हाँ। मेरे पास आपने देखा होगा ट्रैक्टर बड़ा है जी, मैं जितना भी प्रबंधन करता हूँ उससे करता हूँ, ना मेरे पास झोट्टा है ना मेरे पास बैल है। कौन सा ट्रैक्टर है जी आपके पास? एस्कॉर्ट है। एस्कॉर्ट। हाँ, थोड़ा सा हुआ बना रखा है सिंगल लाइन का। भाई तुम सिंगल लाइन बो रहे हो तो मट्टी चढ़नी जरूरी है, सिंगल लाइन बो रहे हो तो मट्टी चढ़नी जरूरी है। देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं। विशाल भाई, तो ये जो गन्ना है ये 38 ही है या कोई और है? नहीं, 0238 है भैया। जो किसान मौज लेते हैं ना, उन पे ये काम बस के है ही नहीं। अच्छा। आराम से पहले दिन करी थी 25 फूली फुलंगी वे पत्ती में दाब दिया, अगले दिन 25 करके लिया, शाम को खेत बो गया, मेहनत कहाँ हो गई। हाँ। तो 1000 दिन की 1000 दिन की फसल बुरी है। अच्छा।
365 दिन तक गुना कर लो, 1100 1150 दिन की फसल हम, यानी 1000 दिन की फसल हम बो रहे हैं। ठीक है। अब देखो बिजनौर जिले में देख लो रेड रूट, खतरली मिल रेड रूट से परेशान। जो बीज अच्छा अगर आप नहीं करोगे, उल्टा सीधा बोगे, तो फिर वो रेड रूट की समस्या। मैं अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई मार्च का गन्ना बुआ हुआ है, ये मैं दावा कर रहा हूँ, ये मेरे 0238 वैरायटी खड़ी है, इसके बराबर काट के दिखा दो। लेकिन मार्च का गन्ना ये 0238 है, ये मैं दावा कर रहा है 100 कुंटल प्लस जाएगा। है जैसा प्रबंधन है ऐसा मिलता है, ये 100% दावा है जी। इस पूरे खेत में घूम के। हाँ। मुझे टॉप बोलर का पेड़ काट के दिखा दो। तो 0238 वैरायटी है, टॉप बोलर का पेड़ काट के दिखा दो, 5 बीघा का खेत है। ये बात बताऊं, जिसका गन्ना बेकार हुआ ये सारा जुलाई में हुआ, तीसरी पीढ़ी में, यो भी सुन लो। सन 2013 से मैं गन्ने की खेती में आया। ठीक है। दिल्ली से जॉब छोड़ के आया था और सन 2013 से मैं गन्ने की खेती में आया। जी। अनुभव मान लो, जो आज मेरे पर गलती हुई, अगर तुमने वो गलती बार बार दोहराई तो वो कायदा किसान है। तुमने क्या सीखा? सच्चाई है। तुमने अनुभव क्या करा? 8 किलो बीज बो के ज्यादा हुआ, या 10 किलो बीज बो के ज्यादा हुआ, या 12 किलो बीज बो के ज्यादा हुआ? अनुभव क्या करा आपको? देखो जी, मुझे खेतों पे भी लेके जाते हैं, और जो मेरे पे जितनी मुझे समझ है और जो सही सलाह है कि अब स्प्रे करनी है, नहीं करनी है, अब करनी है, मैं उन्हें सलाह भी देता हूँ। यानी हमसे ज्यादा कीड़ा ईमानदार है, राइट समय पावेगा। 40 से 50 दिन के बीच का पीरियड है। उस लेके खेत की तैयारी से इस खेत की तैयारी भी अच्छी हुई, इसमें बीज भी अच्छा डाला और इसका प्रबंधन भी लमसम अच्छा ही रहा। बीज आपने किस तरीके का बोया? ट्रीट करके बोया या काट के सीधा ऐसे ही बो दिया? नहीं, ट्रीट करके तो बोया नहीं। एक तो ये डबल लाइन ट्रंच है। अच्छा। 22 इंची की, ये देखो, ये जो दूरी है 22 इंची है। अच्छा। और 48 इंची का बेड है इसमें। ये 22 यानी कि जो आपने डबल रो वो रखी है गन्ने की, वो 22 इंची है। और ये बीच की? हाँ, बीच की 48 इंची है। 48 इंची और 8 इंची है गहरा है। तो सादे लेजर से बो रखा है? नहीं, वो जो मित्तल वालों को बनवाया था, जिससे रिंग पिट बो रहे, उसी लेजर की बुआई है। रिंग पिट आप इसी से बोते हो? हाँ, उसी लेजर से रिंग पिट बोते हैं, उसी लेजर डबल लाइन ट्रंच। तो रिंग पिट कितना बो रखा अमित भाई अब की बार? भाई ये मान लो तुम 14 बीघे रिंग पिट है। अच्छा। और 10-12 बीघे डबल लाइन ट्रंच है। इसमें सरसों का भी है और ये मार्च